कांग्रेस धरने में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और नेत्री पूनम पंडित बदायूं के दातागंज में पहुंचे। वहीं कांग्रेस की नेत्री पूनम पंडित ने एस्टीन फाइल के आरोपियों का जिक्र करते हुए कहा कि मासूम बच्चियों का मांस खाने वाले और बच्चियों से रेप करने वाले जानवरों से बीजेपी सरकार के कई कैबिनेट मंत्री मिलने जाते थे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यूपी और देश में बड़े बड़े किसान आंदोलन होते थे जो अब नहीं होते हैं। वहीं किसान नेता आंदोलन के नाम से आपको बेच देते हैं और ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि एप्स्टीन फाइल पर पूरे विश्व की मीडिया बोल रही है। जो बच्चियों का मांस खाते थे, जो बच्चियों का बलात्कार करते थे, गर्भवती महिलाओं को जाल में बंद करता था जेफरी, और ऐसे लोगों को फॉलो करने मेरे भारत के कैबिनेट के मिनिस्टर और तमाम हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं उनसे मिलने। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि उन भेड़ियों से मिलने के लिए भारत में मौजूदा कितने सारे कैबिनेट मिनिस्टर गए जो छोटे छोटे बच्चों का मांस तक खाते थे। तो सोचिए कि आप क्या है उनके लिए? कुछ भी नहीं। जनता क्या है उनके लिए? कुछ भी नहीं। लेकिन जनता हमेशा से एक बात वोट के समय में भूल जाती है, जिनको याद दिलाने का कर्तव्य हमारा और हमारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और हमारे खड़गे जी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का, जो हम समय समय पर याद दिलाते रहते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है तो आप ये भूल जाइए कि ये हमारी चाची का है, ताई का है, मौसी का है, फूफी का है। मत याद रखिए, ये याद रखिए कि आपके बुरे वक्त में कौन साथ खड़ा रहा था, किसने आपकी आवाज को बुलंद किया, किसने आपकी तकलीफ को समझा। अगर आप ये सोच करके चुनाव में अपने वोट तय करेंगे तो मेरा भरोसा है कि किसी की हिम्मत देश में जनता को परेशान करने की नहीं हो सकती। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। यहाँ पर आई हुई डिप्टी सीएम को ख्याल आया, उन्होंने बच्चों को इस तरह से कौन से बटुकों का सम्मान किया? वो बटुकों का सम्मान नहीं किया जो शंकराचार्य के साथ जिसकी चुटिया खींचकर मारी गई। सम्मान करना तो उन बटुकों का चरण धोए जिन बटुकों को जूते से मारा गया, कपड़े उतार कर मारा गया, कपड़े फाड़ कर मारा गया, जो शंकराचार्य के साथ थे। ये दिखावा नाटक किया है डिप्टी सीएम ने। और अभी आप देखिए सरकार ने शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, और बहुत ही घिनौना मुकदमा, जिसमें पूरी तरीके से ये शंकराचार्य का नहीं, ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान। सर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी, निश्चित देखिए वो मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि उनकी व्यक्तिगत वो सोच थी। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ उनको सम्मान दिया और उनका हमेशा जो है आदर किया। एक सवाल है, समाजवादी पार्टी के जब समय में बना और आज जो व्यवस्थाएं इस देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। 16,000 से ज़्यादा विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को, शालाओं को, पाठशालाओं को बंद कर और निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अस्पताल की यही हाल है कि सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपने की ये तैयारी है। आपने देखा होगा कि सिर्फ यही नहीं, पिछले दिनों विधानसभा में मैंने खुद देखा कि एक तरफ जिस अस्पताल की नींव बन के तैयार है, वहाँ मशीनें तैयार, लेकिन अभी तक उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, 5 स्टार कार्यालय बनाया गया है, जो कि पिछले 4 वर्षों से पूर्ण होकर काम हो रहा है। तो पूर्ण रूप से दुर्दशा प्रशासन कर रही है। ये सरकार पूर्ण रूप से विफल है और जनता की आवाज़ को अनसुनी कर रही है। ये मान लीजिए कि ये इस चीज़ की निशानी है कि अब उनका अंत आ गया है। जिस तरह से बाकी का अब इनसे आप से पूछिए।